हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये कल का क्लिप है शनिवार का, जहाँ पे कल शीतला सप्तमी थी। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। ये सुबह की पूजा है। और उसके बाद रात में क्या मतलब भोर में 3 बजे फिर से शीतला माता की किचन में पूजा होती है, रसोई में। तो यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके शनिवार की सुबह की पूजा करके और अभी चाय पीने बैठी हूँ। और सुबह यदि चाय नहीं मिलती ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो अभी पूजा वूजा करके चाय पी ली हूँ और आपसे बातें कर रही थी, लेकिन कुछ बातें रह गई थी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी ये आज मतलब शनिवार रात के 2 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। गाइस, अभी रात के 2 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, क्योंकि सुबह होने के पहले ही पूजा होती है। तो अभी पहले लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि पूजा होने के बाद झाड़ू नहीं लगेगा। फिर उसके बाद नहा धो के फिर पूजा की तैयारी में लग जाऊंगी। सो गाइस, अभी बज रहे हैं भोर के 3 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और ये एकदम बहुत गर्मी है, तो अभी हल्की सी एकदम पतली सी मैंने साड़ी पहनी है शिफॉन की। और अब प्रसाद बना के चलिए करते हैं पूजा। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने लगा लिया है आलता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं प्रसाद बना लूँगी। तो पूड़ी बनाऊँगी, हलवा मतलब लापसी जो बिना आटा को भुने बनता है, और गुड़ वाली गुजिया बनती है हमारे यहाँ, गुड़ में सब मेवा और सौंठ पाउडर मिक्स करके। तो ये 7 जोड़ा पूड़ी, हलवा, गुजिया ये सब मैं बना लूँगी। और प्रसाद बनाने के समय जब गैस जल जाता है ना, तो उसके बाद गैस हम लोग बंद नहीं करते, मतलब चूल्हा जलते रहना चाहिए जब तक कि पूरा खाना न बन जाए। तो सबसे पहले इसलिए मैंने प्रसाद बना लिया, और प्रसाद बना के एक तरफ मैं सब्जी छौंक दूँगी और गैस कम कर दूँगी, तो उससे चूल्हा जलता रहेगा। और फिर उधर एक साइड में पूजा करना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मैं प्रसाद बना ले रही हूँ और पूजा की तैयारी मैंने कर ली है, करके फिर प्रसाद बना रही हूँ, ताकि चूल्हा बंद न करना पड़े। और फटाफट से सब्जी छौंक के मैं पूजा करना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे अब आ गई मैं पूजा करने, और ये अपना ओढ़ना ओढ़ लिया है। तो ओढ़ना ओढ़ के पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को पवित्र किया, आचमनी किया और माथे पे तिलक लगाया। और अब उसके बाद शीतला माता को स्थापित करूँगी। गौर, गणेश, कलश सब मैं स्थापित करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पाटा रख लिया है, और ऐसे साड़ी आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने रखा हुआ है। तो साड़ी को मोड़ के ऐसे दुल्हन की तरह बना के शीतला माता का प्रतीक, मतलब उनका स्वरूप ऐसे साड़ी के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में रख दिया जाता है। तो फिर इसके बाद सबसे पहले ये हल्दी और चावल पीस के, या हल्दी आटा का घोल आप बना लीजिए, तो उससे छापा लगता है हाथ से, 7 छापा। मतलब शीतला सप्तमी की पूजा रहती है तो जो भी रहेगा 7 जगह, तो 7 छापा लगाएंगे। और उसके बाद सबको स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद जैसे पूजा होती है वैसे ही पूजा कलश में हम लोग डाल देंगे हल्दी, रोली, अक्षत, सुपारी, सिक्का, दूब, लौंग और थोड़ा सा दही। तो ये सब कलश के अंदर डाल के कलश स्थापित करेंगे, गौर गणेश स्थापित करेंगे। और शीतला माता की मैंने फ़ोटो रखी है अपने मंदिर में, तो उन्हीं को यहाँ पे स्थापित कर लूँगी। उनको चुनरी उड़ा के फिर ऐसे स्थापित कर लूँगी। और ये जो साड़ी की दुल्हन टाइप की बनाई हुई हूँ शीतला माता का स्वरूप, तो उनको भी मैं एक तरफ स्थापित कर लूँगी। और नीम की पत्ती की, मतलब नीम की जो एक डाली होती है, उसे तोड़ के मैंने कली मंगा के रख लिया था, तो उसे भी यहाँ पे रख लूँगी। तो इस तरीके से सबको स्थापित करके फिर जैसे सारी पूजा होती है वैसे पूजा स्टार्ट करूँगी। मतलब पहले जल से स्नान कराऊँगी, फिर हल्दी, रोली, अक्षत, सिंदूर, फूल ये सब चढ़ा के फिर सबसे पहले तो कलश पे दीपक जला दूँगी। उसके बाद सबको स्नान कराना, रक्षा मतलब वस्त्र अर्पित करना, फिर हल्दी, रोली, अक्षत, फूल ये सब चढ़ा के
उसके बाद धूप दीप दिखाऊंगी और फिर 7 जगह भोग लगेगा आम की पत्तियों पे। तो 7 आम की पत्तियाँ रख लूँगी। और हाँ, जो गंगा जी की मिट्टी की ढेली होती है ना, तो उसको भी 7 ढेली रखनी है, तो उनकी भी ऐसे ही पूजा होती है। ठीक है, तो फिर ऐसे आम की पत्तियों पे 7 पत्तियों पे पूड़ी, हलवा, चना, बतासा, गुजिया और ऐसे आटे का ही ना उनका आभूषण बनता है देवी जी के लिए। मतलब ऐसे आटे, गीले आटे से आप हाथ से ही उसका माला या फिर कान के झुमके ऐसे बना के और उसको घी में तल लिया जाता है, तो वो सब भी चढ़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें चढ़ा के फिर भोग लगाएंगे। फिर सारे 7 पत्तियों पे लौंग रखेंगे एक एक, और फिर 5 सुपारी का भोग लगा के दक्षिणा जो हो वो चढ़ा दीजिए। फिर जल में हवन होता है शीतला माता का, अग्नि नहीं जलाई जाती है क्योंकि शीतला माता ठंडा होती है ना, तो जल में हवन होता है। तो 1 लोटे में जल करके उसमें गुड़, घी और थोड़ा सा दही मिक्स करके हवन करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। तो इन सब चीज़ों का, आरती हवन का मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि ना स्पेस पूरा फुल हो गया था और बिल्कुल भी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से सारी पूजा करने के बाद कपूर से हम लोग आरती करेंगे और फिर जो हवन वाला जल है और उसके बाद एक जोड़ा जो पूड़ी हलवा हम लोग चढ़ाए रहेंगे, उसको ले जाके आप जहाँ पे पूरे 4 महीने सप्तमी की पूजा की हैं जिस नीम के पेड़ में, तो उसमें हम लोग चढ़ा देंगे। तो मैंने अपने बालकनी में ही गमले में नीम का पेड़ लगाया हुआ है, तो वहीं पे जाके उसको चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हमारी ये पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर उठ गई थी मेरी सासू माँ भी। मैंने कहा कि आप सो जाइए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं कर लूँगी पूजा। लेकिन उनको ऐसे लग रहा था कि साल भर की वार्षिक पूजा है माता रानी की, तो मैं नहीं सोऊंगी। तो फिर वो भी नहा के आ गई थी, तो उनसे भी थोड़ा बहुत जो भी फूल अक्षत ये सब चढ़ा दी। पूजा तो सारा अब मैं ही करती हूँ, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो अम्मा मेरे से ही सारा पूजा करवाती हैं। तो फिर ऐसे करके हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये पूजा होती है। और सप्तमी की पूजा में नमक नहीं लेते, सेंधा नमक भी नहीं लेते, तो व्रत में तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और रात में मैं सुबह मतलब 2 बजे ही उठना था, तो इसलिए रात को 12 बजे तो मैं सोने ही गई और उठने के चक्कर में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो इसी से ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो इसी से फटाफट मैंने पूजा की। और उसके बाद खाना जो सब्ज़ी छौंक दिया था, चूल्हा जलते रहना चाहिए, तो पूजा करने के बाद फिर सारी सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, छोले, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो ये सब बनाया। पूड़ी उड़ी चावल वाल सब बना के 4:15 तक मेरा सारा काम हो गया था। ठीक है, और अब मैं वीडियो थोड़ा स्पीड में कर दूँगी ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। सो गाइज़, यहाँ पे हो गई है शीतला माता की पूजा।
और ये देखिए इस तरीके से ये गुड़ वाली गुजिया बनती है, पूड़ी, हलवा, चना, बताशा। और ऐसे साड़ी का ना मतलब दुल्हन टाइप का बना के शीतला माता का स्वरूप रखा जाता है। ये देखिए ऐसे आज खाते हैं हम लोग ठंडा खाना। तो अभी 5 बजे तक में ये बन गई थी सब्जी। रुके लाइट में लाती हूँ। ये कद्दू की सब्जी, ये छोले, पूड़ी, और इसमें है हलवा, लापसी है ये, और इसमें चावल। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 या 5:20 ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो पूजा हो गई शीतला माता की, सूर्योदय के पहले हो जानी चाहिए, तो हो गई थी। 4:15 4:30 तक पूजा हो गई थी। और फिर उसके बाद फटाफट से मैंने पूरे दिन का खाना भी बना लिया, क्योंकि आज हमारे यहाँ खाएंगे ठंडा खाना। तो पूड़ी, छोले, कद्दू की सब्जी और लापसी, मतलब हलवा जो बिना आटा को भुने बनता है ना, तो उसको लापसी बोलते हैं। तो वो सब बना लिया और अब सारे काम हो चुके हैं। बस अब सूर्य भगवान को मैं जल दूंगी और उसके बाद अब थोड़ी देर में सो जाऊंगी, क्योंकि गर्मी से हाल एकदम बेहाल है और एकदम थक के मैं चूर हो गई हूँ। और उसी में आप लोग के लिए मैं वीडियो भी बना रही थी। तो प्लीज़ मेरे मेहनत का ख्याल रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ब्लॉग को मेरे, और इतना सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होती है शीतला माता की पूजा। आप लोग के यहाँ होती है या नहीं होती, कैसे होती है बताइएगा ज़रूर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। शीतला माता आप सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूरी करें, सबका कल्याण करें। जय माता दी।